हाय फ्रेंड्स, आज भी क्लास में आपका स्वागत है। अब आज वीडियो में हम देखेंगे औसत के बारे में। एवरेज, औसत। औसत, एवरेज। देखिए, सीखेंगे कि औसत होता क्या है, एवरेज किसको कहते हैं। औसत कोई संख्या दी गई है इस तरह से संख्याएं दी गई हैं, या किसी व्यक्ति की दैनिक आय दी गई है। पहले दिन 10 रुपये, दूसरे दिन 20 रुपये, तीसरे दिन 30 रुपये, चौथे दिन क्या है 40 रुपये। इस तरह से वो अर्न कर रहा है, कमा रहा है। एवरेज पूछा जाए कि पर डे के हिसाब से उसकी इनकम क्या होगी। एवरेज का मतलब प्रत्येक दिन की उसकी औसत क्या होगी। तो यहाँ तो प्रत्येक दिन आप देख रहे हैं 10 रुपये, दूसरे दिन 20 रुपये, तीसरे दिन 30 रुपये और चौथे दिन क्या है 40 रुपये की अर्निंग कर रहा हो, कमा रहा है। लेकिन एवरेज मीन्स अगर कहा जाए कि एवरेज कहा जाए कि पर डे एक इक्वल रेट, प्रतिदिन एक इक्वल रेट क्या होगा, वही वैल्यू क्या है इसकी एवरेज कहलाएगी। तो कैसे निकालते हैं औसत का? एक ही नॉर्मली फार्मूला होता है औसत का, योग बटे संख्या। योग बटे संख्या, जितनी संख्याएं होती है सबको जोड़ करके जितनी संख्या उसे डिवाइड कर देते हैं। ये तो बेसिक रूल होता है औसत का, ये बेसिक रूल हुआ। लेकिन और बहुत सारे इसमें देखिए ट्रिक्स होते हैं जो कि अप्लाई किए जाते हैं। जैसे संख्याएं जब क्रम से हों, जब संख्याएं क्रम से हों, क्रम से हों तो औसत औसत होगा बीच की संख्या। औसत बराबर होगा बीच की संख्या। बीच की संख्या औसत जो हो जाएगा बीच की संख्या। एक कंडीशन तब अप्लाई होता है जब संख्या एक क्रम से हो, लगातार हो। जैसे 1 2 3 4 5, अगर इसका औसत पूछ दिया है कि इसका औसत क्या होगा, तो यहाँ देखिए संख्याएं क्रम से लगातार है, तो इसका औसत हो जाएगा बीच की संख्या। बीच की संख्या क्या होगी? 3। औसत हो जाएगा 3। इस टाइप जब संख्याएं क्रम से हों, जब संख्याएं क्रम से हों, एक उनमें क्रम हो चाहे जो भी क्रम हो, तो औसत जो हो जाएगा बीच की संख्या हो जाएगा। देखिए एक प्रोसेस ये होता है। इसके अकॉर्डिंग आइए क्वेश्चन देखते हैं। 2 4 6 8 10 8 10 का औसत। देखिए, तो हमने देखा कि जब संख्याएं क्रम से हो, औसत होता है बीच की संख्या। दो चीजें जानिए, जब संख्या क्रम से हो, जब संख्या क्रम से हो, औसत के दो कंडीशन होते हैं। औसत जो होता है, पहला बीच की संख्या, बीच की संख्या होगा, बीच की संख्या औसत जो होगी होगा बीच की संख्या होगी। दूसरा कंडीशन इसमें औसत, एक और तरीका होता है पहली संख्या, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या डिवाइडेड 2।
इस तरीके से भी निकालते हैं। जब संख्याएं क्रम से हो तो दो प्रोसेस अप्लाइड करते हैं। पहला प्रोसेस अप्लाइड करते हैं बीच की संख्या हो, ज्ञात कर ले, अगर हम बीच की संख्या ज्ञात कर लेंगे तो वो भी औसत हो जाएगा। दूसरा कंडीशन, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का डिवाइड कर देंगे तो भी औसत हम क्या है ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं। टेन, 20, 30, 40, 50, 60 का औसत देखिए हम दोनों प्रोसेस लगा सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्याएं हैं। पहला में बीच की संख्या, तो बीच की संख्या में आप देखेंगे दो संख्या इधर छोड़िए, दो संख्या इधर, बीच में दो संख्या बचा। इसके बीच में कौन सी संख्या आएगी? 30 और 40 के बीच में संख्या आएगी 35। या दूसरा प्रोसेस बताया गया, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेते हैं। पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ लेते हैं। 10 + 60/2, 70/2 हो गया 35। यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं दो तरीके से, या तो बीच की संख्या ले ले या पहली और अंतिम संख्या को जोड़ के 2 का डिवाइड कर दे तो भी औसत ज्ञात कर सकते हैं। और देखिए कुछ प्रोसेस, 20, 25, 30, 35, 40 का औसत क्या होगा? देखिए इसमें भी गिनिए कैटी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। ये तो 5 है तो सीधी सीधी दो संख्या इधर दो संख्या इधर छोड़ दें, यही हो गया क्या? औसत हो गया 30 आपका। या पहली संख्या और अंतिम संख्या को भी लेके देख सकते हैं, दूसरे कंडीशन में भी लगा सकते हैं। पहली संख्या 20 प्लस क्या है 40/2, 60/2 कैंसिल हो गया तो यहाँ से 30 आ गया। ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं जब संख्याएं दी गई हो तो। देखिए क्वेश्चन देता कैसे है इसमें, 5, 7, 9 x 30 का औसत 11 है। तो x का मान एक संख्या और इसमें इंक्लूड कर देंगे, यहाँ इस तरह से देगा x + 1 का औसत 11 है तो x का मान है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको देगा। तो आप देखेंगे औसत कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5। औसत होगी बीच की संख्या, 1, 2, 3, 4, 5 बीच की संख्या होगी, ये x + 1 है। औसत आपकी बीच की संख्या है। तो अब संख्याएं यहाँ क्रम से है कि नहीं है एक क्लियर नहीं हो रहा है। तो जब इस कंडीशन में क्वेश्चन देता हो तो संख्याएं क्रम से होती ही है। तो औसत दे रहा है कितना? 11। ऐसे देखें 2 नंबर इधर 2 नंबर इधर, x = हो गया 11। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और देखते हैं प्रोसेस, पांच लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 5 लगातार सम, पहली सम संख्या 2, 4, 6, 8, 10, ये 5 लगातार संख्याएं होंगी। इनका औसत क्या होगा? औसत यानी बीच की संख्या, दो संख्या इधर दो संख्या इधर, क्या हो गया 6। ये हो गया आंसर, औसत हो गया 6।
कितनी भी संख्या देगा आप सिंपली तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। आगे देखिए, 7 लगातार प्रथम विषम संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत 7 लगातार प्रथम विषम संख्याओं का औसत। पहली संख्या 1 2, पहली संख्या 1 3 5 7 9 11 13। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं होंगी। औसत यानी बीच की संख्या, ये संख्या क्रम से लगातार 3 संख्या इधर छोड़ दिए तो ये हो गया आंसर, 7 हो गया आंसर। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अब फिर कैसे देता क्वेश्चन इसमें। अब यहां से देखते हैं कि औसत और योग पे, औसत बराबर योग बटे की संख्या। यहां से अगर हमें योग निकालना हो तो योग बराबर हो जाएगा औसत गुणे संख्या। योग निकालना हो तो औसत में संख्या का गुणा कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, योग निकल जाएगा। यहाँ से प्रोसेस जानते रहे, योग बराबर होता है औसत गुणे संख्या। आइए देखिए, 5 प्रथम संख्याओं का औसत 20 है यदि अंतिम 3 संख्याओं, 3 संख्याओं का योग 60 है तो प्रथम 2 संख्याओं का योग, प्रथम 2 संख्याओं का, प्रथम 2 संख्याओं का योग। तो देखिए 5 संख्याओं का औसत दे रखा है, अंतिम 3 संख्याओं का योग आपको दे रखा है, प्रथम 2 संख्याओं का योग ज्ञात करना है। इसका मतलब अगर हमें पांचों संख्याओं का योग मालूम हो जाए, उसमें से 3 संख्याओं का योग माइनस कर दे तो हमें प्रथम 2 संख्याओं का योग मालूम हो जाएगा। तो यहाँ औसत 20 है तो योग क्या हो जाएगा, योग बराबर औसत गुणे संख्या 5 गुणे 20 हो जाएगा। अगर 5 संख्याओं को हम जोड़ दे तो योग कितना हो रहा है, 60। 3 का योग कितना हो रहा है, 3 संख्याओं का योग हो रहा है 60। इसमें से माइनस कर दे तो 2 संख्याओं का योग हो गया, 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का योग, ये हो गया योग 40। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे आप। आइए कुछ और प्रोसेस देखते हैं। प्रथम 6 संख्याओं का औसत, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 8 है यदि इनमें, यदि इनमें प्रथम 4 संख्याओं –
चार संख्याओं का औसत 5 है तो अंतिम दो संख्याओं का औसत क्या होगा? औसत क्या होगा? देखिए, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 8 है। यदि उनमें से प्रथम 4 संख्याओं का औसत 5 है तो अंतिम दो संख्याओं का औसत क्या होगा? ये कंडीशन दे, 6 संख्याओं का देखिए औसत दिया है 8, तो 6 संख्याओं का हम योग निकालते। 6 संख्याओं का औसत 8 है तो योग हो गया 48। प्रथम 4 संख्याओं का औसत दिया है 5 तो योग हो गया 20। तो बची दो संख्याओं, अब यहाँ से घटा देते हैं। दो संख्याओं का योग हो गया 28। औसत निकालना है तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, यहाँ से कैंसिल 14 हो जाए। दो संख्याओं का योग 28 है, औसत जानते हैं योग बटे संख्या। दो संख्याओं को 28 तो औसत निकालेंगे, 2 से भाग कर देंगे, क्या हो जाएगा 14। इस तरीके से सिंपली तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे आप। मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में बनते हैं आपके क्वेश्चन। आइए देखिए और प्रोसेस। बारह संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम 8 संख्याओं का औसत प्रथम 8 संख्याओं का औसत 5 है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? क्या होगा? देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व आउट करेंगे। 15 संख्याओं का औसत दिया है 8। 15 संख्याओं का औसत 8 तो योग हो गया 120। और कह रहा है कि 12 संख्याओं का औसत 15 है। यहाँ देखेंगे 12 संख्याओं का औसत क्या है? 15। 12 संख्याओं का औसत 15 है तो इनका योग हो जाएगा 180। योग हो जाएगा 180। ये योग हो गया, योग हो गया 180। 8 संख्याओं का औसत 5। 8 संख्याओं का औसत 5 है तो यहाँ से योग हो गया इनका 40। 12 संख्याओं को जोड़ दिए तो 180, 8 संख्याओं को जोड़े तो 40। घटा दीजिए, यहाँ से बची कितनी? 4 संख्याएं। 4 शेष संख्याओं का योग हो गया 140। औसत 4 का भाग कर दीजिए। 4 3 12, 4 6 24, 36 हो गया इनका औसत। इस तरीके से फाइंड आउट कर लें। जितना योग आएगा इसमें से इसको माइनस कर देंगे। योग है ये संख्या, भाग कर दिए तो हो गया औसत आपका। देखिए फिर नेक्स्ट टाइप में कैसे बनते हैं। 5 संख्याओं का औसत 10 है। यदि एक संख्या जोड़ दें, यदि इसमें एक संख्या जोड़ दें तो
औसत 13 हो जाता है तो नई संख्या क्या होगा? नई संख्या क्या होगा? देखिए, इस टाइप के जब क्वेश्चन आएंगे तो कैसे उसको सॉल्व आउट करेंगे। 5 संख्याओं का औसत 10 है, 5 संख्याओं का औसत 10 है तो इनका योग हो गया 50। एक संख्या जोड़ देने पे संख्या हो गई 6। अब 6 संख्याओं का औसत हो गया 13। एक संख्या जोड़ देने पर एक संख्या जोड़ेंगे तो औसत हो जा रहा है 13, यानी पहले संख्याएं 5 थी, एक जोड़ दिए तो हो जाएंगे 6। 6 संख्याओं का औसत 13, इसका हो जाएगा योग हो जाएगा, पहले योग 50 था, अब योग कितना हो गया 78। कितना बढ़ गया यहाँ से 28 बढ़ गया। वो नई संख्या क्या होगी, माइनस कर लेंगे यहाँ से इसको माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 28। नई संख्या जो होगी 28 हो जाएगी। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे। 15 संख्याओं का औसत 15 संख्याओं का औसत 20 है। यदि इसमें एक नई संख्या जोड़ दी जाए, नई संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। 1 बढ़ जाता है तो नई संख्या क्या होगी? नई संख्या क्या होगी? देखिए, इस टाइप में सेम वही क्वेश्चन, सेम वैसे ही फाइंड आउट करेंगे। 15 संख्याओं का औसत 20 है तो योग हो गया इनका 300। एक संख्या जोड़ दें तो कितनी होगी 16। औसत 1 बढ़ जाता तो कितना होगा 21, गुणा कर देंगे। 16 के 16, 16 दूना के 32 एक 33। पहले योग कितना 300 था, अब 336, कितना बढ़ गया यहाँ से 36, यानी जो नई संख्या होगी कितनी हो जाएगी 36। इस तरीके से फाइंड आउट कर लेते हैं। ये थे औसत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। और देखिए कुछ इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या होते हैं, नोट में आप याद रखेंगे। यदि दी गई संख्या में दी गई संख्याओं में समान संख्या जोड़ी जाए, समान संख्या जोड़ी जाए तो औसत हो जाएगा प्रारंभिक औसत प्लस संख्या, यानी जो संख्या सब में जोड़ी जाए। अगर कहा जाए कि दिए गए संख्याओं में अगर प्रत्येक संख्या जोड़ी या समान संख्या जोड़ी जाए तो उस कंडीशन में औसत में भी वो संख्या जोड़ी जाती है। यदि दी गई संख्याओं में समान संख्या जोड़ी जाए, अगर कोई संख्या दी गई है, कह दिया कि उसका औसत इतना है, अगर उसमें एक संख्या समान रूप से जोड़ी जाए तो उसका औसत क्या होगा, तो औसत भी उतना ही संख्या बढ़ जाता है। जैसे देखेंगे एग्जाम्पल में 3 9 7 8 5 6,
का औसत n है, कुछ भी है, यदि प्रत्येक में a जोड़ें, प्रत्येक में a जोड़ दें तो औसत क्या होगा? इस कंडीशन में यहाँ देखिए औसत क्या है? n है। प्रत्येक में n जोड़े तो औसत क्या होगा? बस इसमें भी a जुड़ जाएगा। अगर यहाँ जोड़ने को कह दे, अगर घटाने को कह दे तो क्या हो जाएगा? यहीं पे क्या है? माइनस हो जाएगा। समान संख्या जोड़ दे, समान संख्या घटा दे, समान संख्या का गुणा कर दे, समान संख्या का भाग, 4 कॉन्सेप्ट होगा। अगर समान संख्या कह रहा है जोड़ने के लिए तो जोड़ देंगे, घटाने को कहेगा तो घटा देंगे, गुणा करने को कहेगा तो गुणा कर देंगे, भाग करने को कहेगा तो भाग कर देंगे। ये प्रोसेस चलता है। प्रत्येक में ये जोड़ने पे औसत क्या होगा? देखिए n प्लस ए हो जाएगा। अगर कहता प्रत्येक में घटा दें यहीं पे तो n माइनस ए हो जाता है। प्रत्येक में गुणा कर दे तो n माइनस संख्या का a गुणा हो जाता है। प्रत्येक में भाग कर दे तो क्या करेंगे आप? औसत में उसी से भाग कर लेंगे। इस कॉन्सेप्ट पे क्या है? क्वेश्चन आते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट इसका औसत का देखिए बनता है। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेंगे। देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? किन्हीं 7 संख्याओं का औसत, किन्हीं 7 संख्याओं का औसत 25 है यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए, 6 जोड़ दिया जाए तो औसत होगा। यदि प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो औसत होगा। तब क्या करेंगे? देखिए औसत कितना है? 25 है, तो जोड़ने को क्या कह रहा? 6, तो क्या करेंगे? 25 प्लस 6 सीधे सीधे जोड़ देंगे, हो गया 21। बस सिंपल तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। और इस पे देखिए घटाव पे कैसे देता है? 15 संख्याओं का औसत 17 है यदि प्रत्येक संख्या में से 3 घटा दिया जाए तो औसत होगा। तो औसत क्या होगा? तब क्या करें? देखिए यहाँ घटाने का प्रोसेस कह दिया तो सीधे सीधे क्या करें? 17 में से 3 घटा देंगे, कितना हो गया? 14। मल्टीप्लाई कहेगा तो मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कहेगा तो डिवाइड कर देंगे। इस टाइप से देखिए क्वेश्चन बनते हैं। औसत के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो आप अब फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट वीडियो में आपने देखा। इसके कुछ नए ट्रिक्स और नए क्वेश्चन आपके इसके सेकंड वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फ्रेंड, आज के लिए इतना ही।